नहीं याद है? देखेंगे इसमें तो जो 12 अनुसूचियां है ना, बहुत आसानी से हम याद करेंगे 12 अनुसूचियां। पहला देखेंगे ना, पहला राज्य और संघ की बात करता है। देखिए सबसे पहले कौन आएगा, हमारा भारत आएगा ना, भारत देश। तो भारत पहले राज्य और संघ की बात करता है, मतलब भारत जो है ना राज्यों का एक संघ है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत राज्यों का एक संघ है, हमारे संविधान के अनुसूची पहले में कहता है, समझ रहे हैं? तो भारत पहला क्या कहता है, पहला बताइए आप लोग। हाँ, भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वो एकदम समझ लीजिए, यही याद कर लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? नीरज याद हो जाएगा ना? फिर दूसरा आएंगे, दूसरे नंबर पे आएंगे, दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या कहता है, वेतन और भत्ते की बात करता है। इधर इधर वेतन और भत्ते की बात करता है। मतलब अगर देखेंगे हमको भाई हम पढ़ किस लिए रहे हैं, सर्विस के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे हमें केंद्र सरकार नौकरी दे या राज्य सरकार नौकरी दे, तो चाहे केंद्र दे या राज्य दे। इधर हाँ जी, इधर अभी कह के नहीं आ रहा है, समझिएगा यही। तो चाहे हमको केंद्र दे चाहे राज्य दे, तो सर्विस देगा तो वेतन और भत्ते तो जरूर देगा ना भाई। वेतन और भत्ते के लिए तो हम लोग काम करेंगे। तो देखेंगे दूसरा क्या कहता है, वेतन और भत्ते। हमारे संविधान के दूसरे अनुसूची में वेतन और भत्ते की बात करता है, ठीक है ना? तीसरा क्या है, तीसरा एक मूवी का नाम है, तीसरी कसम। तीसरी कसम, तो कसम मतलब शपथ, तो तीसरा एक मूवी का नाम है, भूलेगा नहीं, तीसरी कसम। तो इसमें शपथ की बात करता है, मतलब राष्ट्रपति से लेकर भारत के सबसे, मतलब समझ लीजिए कि राष्ट्र से लेकर प्रधान तक या बीडीसी तक जितने लोग देश की शपथ की बात करता है, कि मतलब हम संविधान के प्रति शपथ लेते हैं। वही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कल उन्होंने कहा था ना, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी संविधान की शपथ लेता हूं, है ना? वो होता ना, वही चीज है किसमें, हमारे संविधान के अनुसूची तीसरी। चौथी में आएंगे चार। देखिए चार क्या है, देखिए चार कुर्सी, देखिए कुर्सी जो होती है उसके 4 पैर होते हैं ना, देख लीजिए कुर्सी 4 पैर है ना, तो कुर्सी 4 पैर है, लेकिन 4, तो कुर्सी के 4 पैर होते हैं। इस देश में सबसे बड़ा, सबसे उच्च सदन राज्यसभा है, जो कभी भी विघटित नहीं होता। ये देश है भारत, और इस देश में जो राज्यसभा, कभी मत भूलिएगा, राज्यसभा, लोकसभा का चुनाव हुआ ना, ये 5 साल बाद फिर जो है विघटन हो जाएगा, फिर चुनाव होगा, लेकिन राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। इस देश में सबसे उच्च सदन क्या है, राज्यसभा है, जो जनता के प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधित्वों द्वारा इसका चुनाव होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें विधायक, सांसद, बीडीसी और भी अलग अलग क्षेत्रों से लोग इन्हें जो है राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। तो अनुसूचित चौथे में क्या कहता है, राज्यसभा सदस्यों का आवंटन करके समाप्त हो जाएगी। 4 5 देखिए यस बन रहा है, यस 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 एससी एसटी संरक्षण की बात करता है, आरक्षण की बात करता है, कि मतलब भारत में जो निम्न वर्ग है या एससी एसटी की बात करेंगे, उन्हें आरक्षण की बात करता है ना? जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 332, 333 ये सब उसी के अंतर्गत रखा गया है। मतलब लोकसभा में, राज्यसभा में एसटी एसटी आरक्षण की बात करता है। यस बोलेगा नहीं, एसटी एसटी आरक्षण को समाप्त हो, बात समझ आ रही है? अब देखेंगे 6, देखेंगे ये 6 बन रहा है ना, 6 देखेंगे हाथी का सूंड है ना, ऐसे हाथी का सूंड बनता है। देखेंगे 6 हाथी का सूंड बना दीजिए, इधर मतलब हाथी, तो भाई हाथी का सूंड ऐसे ही रहता है ना, तो 6 तो यही है। तो हाथी कहाँ रहती है, जंगल। भाई ऐसे थोड़ी कोई पाल सकता है ना? हाथी संरक्षण अधिनियम 1974 है ना? तो हाथी कहाँ रहती है, जंगल में। तो हाथी जब जंगल में रहती है, तो जंगल में जनजातियों के संरक्षण की बात करता है। जंगल में जनजातियों की, हाथी का सूंड बन रहा है, हाथी कहाँ रहती, जंगल में। तो जंगल में जनजातियां रहते हैं,
तो जनजातियों के संरक्षण की बात करता है। और देखेंगे ये यहीं पर रखेंगे ATM 2, देखेंगे ATM 2 मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों में जो जनजातियां निवास करती है उनके संरक्षण की बात करता है कि मतलब उन्हें जो है जंगलों में या उनके जितने भी नियम है उनको फॉलो किया जाए और उनका शोषण ना किया जाए, है ना भाई। अभी वो असभ्य हैं जो जनजातियां ने, अभी वो असभ्य हैं, अभी भी वो प्राकृतिक को अपना सब कुछ मानती हैं, प्राकृतिक में ही रहकर अपना भरण पोषण करते हैं वो जनजातियां, और प्राकृतिक से सारी चीज प्राप्त करते हैं। उन्हें एसी नहीं उनके पास है, उनके पास ये मोबाइल नहीं है, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जो है सो जंगल ही उनका सब कुछ है। जंगल से वो कंदमूल खाते हैं, जंगल से जो भी खाने की चीजें होती है उसको, अपना फल फ्रूट है उसको सेवन करते हैं और जंगल का संरक्षण करते हैं और जंगलों में ही अपना जीवन यापन करते हैं वो जनजातियां। आज भी बहुत सारी जनजातियां तो कैसी असभ्य है, तो कोई सभ्य व्यक्ति जाकर उनका शोषण ना कर ले, है ना। बहुत हुआ उनकी बहन बेटियों को, है ना, ले जाकर, तो ये चीज संरक्षण की बात करता है। और किस राज्यों के, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मतलब ये 2 होगा। तो देखेंगे ये है आपका आसाम, ये देखेंगे आपका त्रिपुरा, यह है मेघालय और मिजोरम के जनजातियों की संरक्षण की बात करता है, ठीक है ना। भूल गए तो नहीं भूलेंगे ना। 6 अब देखेंगे 7, अगर हम लोग 7 की बात करेंगे तो देखेंगे 7 क्या है ना, सत्य प्रदर्शन की बात करता है। कहता 7 महारथी, 7 घोड़े, है ना, 7 बलवान, है ना, 7 मतलब एकदम 7 जो शब्द है ना, तो ये एक शक्ति प्रदर्शन की बात करता है। और 7वां ये कहता है कि 7वां क्या कहता है, कहता है कि संघ और राज्य में शक्तियों में बंटवारा, है ना। यही है कि संघ और राज्य की शक्तियों में बंटवारा, मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां बांटी गई है उसको बंटवारा, जिसमें संघ सूची, है ना, राज्य सूची, है ना, और समवर्ती सूची, अर्थात शक्ति मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों में बंटवारा कहकर समाप्त हो जाएगी। 7वें मतलब 7वीं अनुसूची केंद्र, केंद्र मतलब भारत जो नरेंद्र मोदी जी हैं, केंद्र और राज्य मतलब जो योगी जी हैं, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों में बंटवारा, जो संघ का विषय होगा वो संघ देखेगा, केंद्र देखेगा, जो राज्य का विषय होगा वो राज्य देखेगा, कुछ ऐसे विषय होंगे जो राज्य केंद्र दोनों देखेंगे। भूल जाएगा क्या, नहीं ना। फिर देखेंगे 8वीं में चले आएंगे, तो देखेंगे 8 में चले आएंगे तो 8 में भाषा की बात करता है। भाषा मतलब हमारे भारत में जो भाषा की बात करेगा तो मतलब कितने भाषा हैं, 22 भाषा है ना। तो देखेंगे हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा जैसे बातों को रखा गया है ना। कल देखे होंगे, कल जो शपथ की बात हुई तो कुछ लोग अंग्रेजी में शपथ लिए, कुछ लोग हिंदी में शपथ लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, 22 भाषाओं में किसी भाषा में आप शपथ ले सकते हो। और क्या मदद करता है ये भाषा, और क्या मदद करता है कुछ बताएंगे। जब किसी को नागरिकता लेना रहेगा, कोई बाहरी देश का कोई व्यक्ति है, अगर उसे नागरिकता लेना रहेगा तो उसमें भी एक मतलब एक लिस्ट ये भी बनती है कि भारत का नागरिक आप तभी होंगे आपको 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के बारे में जानकारी हो, तब आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो 22 भाषाओं में कोई एक भाषा के बारे में जानकारी हो जाए तो आपको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो देखेंगे 8वीं में क्या करता है, 8वीं भाषा की बात करता है। हमारे पास उस समय हमारे पास कितनी भाषा थी, मात्र 14 भाषा थी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय 14 भाषा थी। और क्या किया गया तो देखेंगे 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, ये देखिए 67 कितना टफ शब्द है। और देखिए 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई, पहली सिंधी भाषा जोड़ी गई। और फिर देखेंगे 71वां संविधान संशोधन, देखेंगे 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992
क्या जोड़ा गया? नमक। देखेंगे नमक, मतलब देखेंगे नेपाली भाषा, मणिपुरी भाषा, है ना, और कोकणी भाषा, कोकणी भाषा। देखिए 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में क्या है? नेपाली, मणिपुरी और कोकणी भाषा को जोड़ा गया। फिर यही उठा के रख दीजिए 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, और इसमें क्या जोड़ा गया? बोडो मास, बोडो मास, 4 भाषा जोड़ा गया। पहला भाषा बोडो, डोगरी, है ना, मैथिली था, है ना, और सांथली। बात समझे ना? तो इसको क्या किया गया? मतलब समय समय पर देश में भाषा को क्या किया गया? इंक्लूड किया गया, मतलब जोड़ा गया। तो देखेंगे 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में सिंधी जोड़ी गई, और 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोकणी जोड़ी गई। फिर 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 को बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथली जोड़ी गई। कभी और भी संशोधन होगा तो हमारी भोजपुरी भाषा को भी जोड़ने की बात रखी जा रही है। बात समझ रहे हैं? तो 8वीं में क्या बात करता है? हाँ, भाषा की बात करता है। इतने हमारा संविधान बना था, मतलब जब हमारा संविधान बना था तो हमारे पास इतनी अनुसूचियां थी, इससे ज्यादा नहीं थी। फिर क्या किया गया? संविधान में संशोधन हुआ और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। बात को समझिएगा। मतलब जब हमारा देश, मतलब जब संविधान बन गया था ना, तो संविधान जब बन गया था ना, तो हमारे पास 8 अनुसूची थी। आज हम लोग 1262 पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास 8 अनुसूची थी, और वर्तमान में कितनी है? 12 हो गया। और फिर क्या गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो देखेंगे जो है 386 जो हमारे संविधान संशोधन की बात करता है ना, तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसमें हम कहेंगे जो 9वां है हमारी अनुसूची क्या कहता है? संविधान संशोधन और भूमि अधिग्रहण। 9वीं में क्या कहता है? कि संविधान संशोधन और भूमि अधिग्रहण, यही ना? क्या चीज? हाँ, 368 संविधान संशोधन अधिनियम 368। 68 तो हम बोले, अच्छा इधर का उधर हो जाएगा। हाँ, इसी का मदद लेकर हम लोगों ने संविधान को रखा। मतलब यही कहता है कि 300 संविधान संशोधन अधिनियम 368 जो है संविधान संशोधन की बात करता है। तो देखिए क्या हुआ? तो 9वें में क्या पढ़ेंगे? 9वां ये कहता है कि संविधान संशोधन और भूमि अधिग्रहण। और 10वां तो हम लोग पढ़ चुके, 10वां दल बदल। 10वां देखेंगे 10 10 10 दल बदल। तो दल बदल तो 10 देखेंगे, ये बैट ले लीजिए और ये बल्ला ले लीजिए, जो आ रहा है उसको, है ना? दल बदल भाई, तुम हमारे तरफ नहीं, लोग इधर इधर इधर, याद हो जाएगा ना? तो वैसे 10वां दल बदल, 10वां दल बदल, 10वां दल बदल, और 2 बच रहा है, ग्राम पंचायत और नगर। तो 11वां ग्राम पंचायत, 11वां ग्राम पंचायत, 11वां ग्राम पंचायत, और जो है 12वां नगर पंचायत। बताइए याद हो गया कि नहीं हो गया? कहीं से कोई अनुसूची आ जाए तो हम लोग बहुत आसानी से अनुसूची को पढ़ लें।